A very good afternoon to all students. Welcome to पाठशाला पर बाजी एंड दिस इज स्वप्निल. चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास में अगस्त के नेशनल और इंटरनेशनल डेज विद थीम डिस्कस होंगे. बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एमसीक्यू फॉर्मेट में आईबीपीएस, आरआरबी और बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है. अगर आपने अभी तक मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए जाके, क्योंकि हम जनवरी से लेके जुलाई तक के सभी मंथ के नेशनल इंटरनेशनल डेज विद थीम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो आज अगस्त की बारी है. सबसे पहला क्वेश्चन, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे कब होता है? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 अगस्त. वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, विश्व स्तनपान सप्ताह, ये कब होता है? तो ये होता है 1 से 7 अगस्त. अगस्त के पहले सप्ताह में मनाया जाता है. आपको बताना ही है कि इस बार इसकी थीम क्या थी. तो इस बार इसकी थीम थी ऑप्शन बी, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट. ठीक है. संस्कृत दिवस कब होता है? संस्कृत दिवस 2020 किस डेट पर मनाया गया 2020 में? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3 अगस्त. अच्छा, यहाँ पर डेट फिक्स नहीं है, क्योंकि डिटेल देख लीजिए. इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं विश्व अमृतम दतिनम. सॉरी, संस्कृत पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है. ठीक है, काफ़ी बड़ा वर्ड है ये. तो मेन हम फोकस क्या करते हैं कि एक्चुअली डेट यहाँ पर फिक्स नहीं है. यहाँ पर हिंदी कैलेंडर के हिसाब से श्रावण महीना जो आता है उसकी पूर्णिमा पर ये दिन मनाया जाता है. ठीक है, और जो हमारा मेन मुद्दा है, क्यों हम मनाते हैं, तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा के प्रचार प्रसार के लिए ये दिन मनाया जाता है. ठीक है, तो इसकी डेट नहीं फिक्स है. 2020 में इसकी डेट पड़ी थी 3 अगस्त को. अच्छा, एक और करंट अफेयर याद करते हुए चलते हैं. वर्ल्ड संस्कृत डे को मनाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने अपना पहला फर्स्ट एवर स्पेशल प्रोग्राम शुरू करा था संस्कृत में. ये लगभग 20 मिनट का प्रोग्राम था जिसका टाइटल था बहुजन भाषा संस्कृत भाषा. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. मुस्लिम वुमेन्स राइट डे 1 अगस्त को मनाया जाता है. ये आपको बता दिया गया. अब पूछा यहाँ पे ये जा रहा है कि ये इस बार कौन सा संस्करण था इसका. तो अगर आपको पता होगा कि पहली बार कब मनाया गया है तो आपको संस्करण याद रहेंगे. ठीक है, तो अभी यहाँ पर याद रखिए, ये इस बार पहला संस्करण था. पहली बार वुमेन्स मुस्लिम वुमेन्स राइट डे मनाया गया था. क्यों, तो ये भी देख लेते हैं. देखिए, 1 अगस्त वो दिन है जब मुस्लिम वुमेन्स राइट डे जो है वो मनाया गया पहली बार, क्योंकि 1 अगस्त लास्ट ईयर 2019 में ही 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन एक्ट, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज, ये एक्ट पास हो गया था. मुस्लिम महिलाओं अधिनियम जो है 2019 का, वो 1 अगस्त को पास हुआ था 2019 में. और इससे हुआ ये था कि जो ट्रिपल तलाक था वो एक क्रिमिनल ऑफेंस, एक आपराधिक सॉरी एक अपराध बन गया था. ठीक है, तो हम इसलिए जो है वो 1 अगस्त 2020 को पहली बार उसकी एनिवर्सरी पूरे होने पे पहला दिन मना रहे हैं मुस्लिम वुमेन्स राइट डे. ठीक है. फर्स्ट एनिवर्सरी पड़ी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की. आपको बताना ये है कि दिन कौन सा था. ठीक है, पिछली वाली में आपसे एनिवर्सरी पूछी गई थी, इस बार आपसे दिन पूछा जा रहा है. तो इसका आंसर है 5 अगस्त. लास्ट ईयर 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करे गए थे, और इस बार इसकी पहली एनिवर्सरी थी. ठीक है. अच्छा, एक करंट अफेयर यहाँ पर याद करते हुए चलेंगे. यूनियन मिनिस्टर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी लीडर मनोज सिन्हा सिन्हा जो हैं वो अपॉइंट करे गए लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के. नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के. क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर ये हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक जीके का हिस्सा आ जाता है. तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो मनाया जाता है 8 अगस्त को. 1942 में 8 अगस्त के दिन पर ही क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू करा गया था अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के वो जो सेशन हुआ था बॉम्बे में. ठीक है, तो यहाँ पर कई चीज़ें हम साथ में अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं
रेलवे का एग्ज़ाम भी उन्होंने डेट दे दी है। तो यहाँ पर ये आपके लिए पूरा लगभग सारे एग्ज़ाम्स के लिए ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमने हिस्ट्री भी देख ली और हमने साथ में करंट अफ़ेयर और नेशनल डेज़ देख लिए, ठीक है? हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि 6 अगस्त को न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हुआ था। तो जिन लोगों ने हिरोशिमा वहाँ पर जो है 6 अगस्त 1945 में अपनी लाइफ जो है वो गँवा दी थी, उनको उनकी मेमोरी में दिन मनाया जाता है। वहीं पर एक और बॉम्ब गिराया गया था नागासाकी पे, तो वो था 9th अगस्त का डे और इसलिए नागासाकी डे मनाया जाता है 9th अगस्त को। ठीक है? अमेरिका ने एक और न्यूक्लियर अटैक करा था नागासाकी पे 1945 में ही। पहले 6 तारीख को हिरोशिमा पे हुआ था और फिर 9 तारीख को नागासाकी पे हुआ था। नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को और ये इस बार इसका 6वां संस्करण था। ठीक है? हमारी जो केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं टेक्सटाइल की, वो हैं श्री स्मृति ईरानी और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमेठी। इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 12 अगस्त। 12 अगस्त को हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और यूनाइटेड नेशन ने 12 अगस्त को एक कैंपेन शुरू करा था जिसको नाम दिया था हैशटैग 31 डेज ऑफ यूथ। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ये डे मनाता है और उसने जो कैंपेन शुरू करा था उसका नाम था हैशटैग 31 डेज ऑफ यूथ। ठीक है, इंटरनेशनल यूथ डे 2020 की थीम क्या थी इस बार? तो इस बार इसकी थीम थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ठीक है, और 12 अगस्त को 2 डेज होते हैं, मतलब एक होता है इंटरनेशनल यूथ डे और एक होता है वर्ल्ड एलिफेंट डे। तो याद रखिएगा 12 अगस्त को 2 डेज। अच्छा, अब 12 के बाद आगे देख लेते हैं। 14 अगस्त, आई गेस हम सबको पता है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, फिर हम आज़ाद हुए थे। तो पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे को जो है वो कहा जाता है यूम ए आज़ादी। ठीक है, और इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को होता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो कंट्री के हैं उनमें से 2 स्टेट्स नागालैंड और मणिपुर जो हैं उन्होंने 74th नागा इंडिपेंडेंस डे मनाया। अच्छा, अगर आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नहीं पता है तो प्लीज़ मेरी क्लासेस को अ, देखा करिए। इससे पहले विथ मैप डिस्कशन हो चुका है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, और वो स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख चुके हैं, जो मेरी क्लासेस अटेंड कर चुके हैं जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात हुई थी, तो जल्दी से बताइए कि कितनी बहनें हैं और कितने भाई हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरे क्वेश्चन को? चलिए, तब तक इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है 14th अगस्त। ठीक है, अच्छा, नागालैंड बना कब था? तो नागालैंड बना था 1 दिसंबर 1963 को। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब होता है? तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे होता है 19 अगस्त को, 19 अगस्त को। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, विश्व मानवतावादी दिवस भी होता है 19 अगस्त को। इस बार जो हैशटैग चला था 11th वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के लिए, 11वें विश्व मानवतावादी दिवस के लिए, वो क्या था? ठीक है, तो इस बार एक थीम कह लीजिए, आप इसे हैशटैग कह लीजिए। तो इस बार जो हैशटैग चला था वो था ऑप्शन बी, हैशटैग रियल लाइफ हीरोज। ठीक है, अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? ये 19 अगस्त को ही क्यों कहा जाता है? तो 19 अगस्त 2003 को एक बॉम्ब अटैक हुआ था कैनाल होटल बगदाद इराक में, जिसमें 22 लोग मारे गए थे, जिसमें वहाँ के बहुत बड़े मानवतावादी जो हैं सीरियो विरिया डी मेलो। ठीक है, आप इनका नाम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आईबीपीएस इतना डेप्थ में नहीं पूछता है फिलहाल, बट आप ये चीज़ याद रखिएगा कि इराक में बॉम्ब अटैक हुआ था 19 अगस्त को, जिसमें बहुत बड़े मानवतावादी जो हैं इराक के, वो उनकी डेथ भी हो गई थी, साथ में 22 लोग टोटल थे। तो इसलिए हम 19 अगस्त को ये डे मनाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, ये यूनाइटेड नेशंस मनाते हैं। यूनाइटेड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म
आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस और श्रद्धांजलि के रूप में संयुक्त राष्ट्र किस दिवस को मनाता है? ठीक है, तो ये डे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है और इसका आंसर है ऑप्शन सी 21 अगस्त। ये 2020 में इसका तीसरा एडिशन था, तीसरा संस्करण था। एक और थोड़ा सा लंबा सा नाम दिन का, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन। जो गुलाम बनाकर लोगों को व्यापार में बेचा जाता है, उसका उन्मूलन करने के लिए, उसको अबॉलिश करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 23 अगस्त। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब बात आ रही है टेररिज्म की, तब मनाया जाता है ये दिन 21 अगस्त को। और जब बात आ रही है स्लेव ट्रेड की, गुलाम व्यापार की, तो ये डे मनाया जाता है ऑप्शन डी 23 अगस्त को। ठीक है, ये जो डे है टेररिज्म का, ये मनाता है यूनाइटेड नेशंस, और स्लेव ट्रेड का मनाता है यूनेस्को। ठीक है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये बना था 1945 में। ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशंस मनाता है और ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी यूनेस्को। आगे देख लेते हैं, अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया जाता है? तो अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है 22 अगस्त को। ठीक है, वर्ल्ड मॉस्किटो डे, मच्छर के लिए भी एक दिन है। तो विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। ये क्यों मनाया जाता है? तो एक ब्रिटिश डॉक्टर थे सर रोनाल्ड रॉस, इन्होंने डिस्कवर करा था, इन्होंने खोज के बताया था कि मलेरिया का जो मूल कारण क्या है, मलेरिया जो डिसीज है उसकी रूट कॉज क्या है। तो उनकी मेमोरी में ये दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। कब होता है? 20 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? ये भारत की बात हो रही है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 29 अगस्त। नेशनल स्पोर्ट्स डे हम मनाते हैं ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पे, जिसे जिन्हें हम हॉकी का जादूगर कहते थे। एक लेजेंडरी हॉकी प्लेयर हैं ये, प्लेयर थे बल्कि। और हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एसआई वगैरह का एग्जाम दिया होगा उन्हें याद होगा, उन्हें पता होगा। ध्यानचंद जी की जन्मभूमि पूछी गई थी, कर्मभूमि नहीं पूछी गई थी, जन्मभूमि पूछी गई थी। तो जल्दी से क्लास ओवर होने से पहले मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर बताइए कि ध्यानचंद जी की बर्थ प्लेस क्या है? ठीक है, जल्दी से। और तब तक छोटी सी बात कर लेते हैं। आपका 12 अगस्त, 12 सितंबर, 13 सितंबर आपके आरआरबी के आई गेस प्री के आपने अब तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। जब आप मेरी क्लास देख रहे होंगे, आप अपने फाइनल टचअप पे होंगे प्री की तैयारी के लिए। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जल्दी से प्री क्लियर करो, तो मेरी मेंस की क्लासेस में आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और क्लासेस छोटी छोटी रहेंगी, बट क्लासेस होंगी। थोड़ा थोड़ा जिए हम, तब तक पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आंसर करते हैं, और दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसे क्वेश्चन के साथ थैंक यू। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई फीडबैक हो, कोई इशू हो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।